कीजिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। लेकिन आप अगर रेगुलर करेंगे, आप ये हमारी 3 मांगे पूरी करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई है, सेना से जुड़ी आपसे, और पहली कलम से 1.5 लाख भर्तियों को पूरा करने का काम करेगी। अग्निपथ स्कीम को खारिज करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। ये पहली कलम से किया जाएगा और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। लेकिन आप अगर रेगुलर करेंगे, आप ये हमारी 3 मांगे पूरी करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई है, सेना से जुड़ी, आपसे नहीं जुड़ी, सेना से जुड़ी हुई है। और अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी और पहली कलम से 1.5 लाख भर्तियों को पूरा करने का काम करेगी। अग्निपथ स्कीम को खारिज करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। ये पहली कलम से किया जाएगा। सर, क्या मंशा दिख रही है सरकार की जो अभी तक इस पे नहीं काम? शर्म आती है सरकार की मंशा के ऊपर, धोखा देती है देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को। देश की सुरक्षा को चाक चौबंद होते हुए नहीं देखना चाहती है मोदी सरकार, हमें कमजोर करना चाहती है। आज से 10 साल बाद सिर्फ देश में अगर अग्निवीर हुए तो हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन सर, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी और टीवी और मीडिया के माध्यम से तमाम रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको बहुत अच्छा बताया था। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं। देश का कोई भी सैनिक, पूर्व सैनिक इस स्कीम के साथ नहीं है। ये सिर्फ मोदी सरकार के चाटुकार उनके साथ हैं। ये थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग उनके साथ हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं है वो इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। क्या प्लान है सर अगला आपका? युवा सिर्फ अपनी पेंडिंग भर्ती मांग रहे हैं। मोदी साहब, समय रहते चेत जाए इनको। 1.5 लाख बच्चों को 1.5 लाख मत समझिए, इनके साथ 140 करोड़ भारतीयों का सेंटीमेंट जारी है। अगर आपने इनका काम पूरा किया तो शायद ये आपको मदद करें। अगर काम नहीं पूरा किया तो आपको निकालने का काम तो बहुत बढ़िया तरीके से करें। तो ये लोग हक मांग रहे थे, लेकिन आज कटोरा हाथ में लेकर मांग रहे हैं, फिर नहीं मांगेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कटोरे का सिग्निफिकेंस क्या है। आपको फौज के बारे में जानकारी नहीं है। सिग्निफिकेंस है, हम लड़ाई के मैदान में स्टील के कटोरे के अंदर खाना खाते हैं, स्टील के मग के अंदर हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। तो ये लड़ाई का मैदान है और इनका कटोरा इस लड़ाई का सिग्निफिकेंस है। और मोदी साहब को बताना चाहते हैं कि ये सैनिक, भावी सैनिक तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए, देश की सेना में भर्ती होने के लिए। आप नहीं दोगे तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आएगा, वो देगा। और ये अगर आपने नहीं दिया तो आपको 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम ये युवा करेंगे। ये सब उसी किसान के बेटे हैं जिन किसानों ने मोदी को हराया था और आज सारा किसान इन बच्चों के साथ है। ये वही उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने 3 साल पहले मोदी को हराया था। किसान और जवान हमेशा इकट्ठा रहता है। हम लोग सब किसानों के बच्चे हैं। कोई पहली जनरेशन में किसानी से अफसर बन गया, जवान बन गया या कोई भी बन गया, तो ये सारे बच्चे अगर हाथ उठवाकर देखोगे तो पता चलेगा हर बच्चा छोटे बड़े किसान के परिवार से आ रहा है। इनमें से कोई भी राजनीतिक परिवार से नहीं है। किसान का जो पढ़ा लिखा बेटा होता है वो फौज में जाता है। राहुल गांधी के कहा नहीं, अभी तो पेंडिंग भर्ती का है, पेंडिंग भर्ती का मुद्दा है, इन बच्चों की ज्वाइनिंग का मुद्दा है, इन बच्चों की आवाज जो उठाएगा, इन बच्चों के जो आवाज उठाएगा, इनकी भर्ती का मुद्दा उठाएगा, वही मुद्दा है। नहीं, फिर भी आपको बता दें, जब काले कानून आए थे हमने मोदी जी से कहा था आप इनको वापस ले लो, उसके बाद नहीं सुनी। उसके बाद हमने विपक्ष से कहा आप हमारी आवाज बनो, नहीं बना। तो फिर क्या हुआ, जनता सड़कों पर आ गई। जैसे आज ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं और जनता जब सड़कों पर आ जाती है तो हार नहीं मानती, फिर मोदी को हार माननी पड़ती है।
क्या किसान फिर से बॉर्डर पे आ रहे हैं? भाई अगर जवानों के साथ ऐसा होगा, उसी किसान के बेटे हैं। मैंने आपको बताया ना, इस देश में किसान है जो हर चीज को संभालता है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती कराता है, और उसी की बेटी भैंस का दूध पीकर जब ओलंपिक के लिए मेडल लाती है, जब तो ये प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसका सिर यहाँ पर जंतर मंतर पर रौंदा जाता है, तब उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। क्या लग रहा है आप लोगों के जरिए इन लोगों को बच्चे को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, हमारे जरिए नहीं, इन बच्चों के हौसले से। किसानों ने शहादतें दी, इन बच्चों में से 62 बच्चे शहीद हो चुके हैं। वो 62 बच्चे अपना फिजिकल, अपना मेडिकल क्लियर कर चुके थे। वो इस देश का एसेट थे, इस देश के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन इस देश की सरकारों ने उन्हें मौका नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने इनको कहा था, पद पर रहते हुए उन्होंने जुबान दी थी, आप सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं किया। और राजनाथ जी, आपको ये बात बता दूं, ये बेटे इतने तगड़े हैं, आपका बेटा अगर इनमें से एक को भी हरा के दिखा दे रेस में, हम मान जाएंगे। आप अपने बेटे को भर्ती कराइए। हौसले तो पूरे साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिसको सेना में जा करके सर्विस देना चाहिए था वो रोड पे बैठे हुए हैं। हाँ, रोड पर बैठे हुए हैं, इनमें से बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो हमारे बच्चे थे। उन परिवारों से जाकर पूछिए, देश में शहादतें बॉर्डरों पर दी जाती हैं, देश के अंदर नहीं। जिन देश के बच्चों ने